नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भूगोल चैप्टर 14 महासागरीय जल संचलन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? क ज्वार, ख तरंग, ग धाराएं, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क ज्वार। नंबर 2, वह ज्वार आने का क्या कारण है? क सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। ख सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। ग तटरेखा तथा दंतुरित होना। घ उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 3, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? क अवसोर, ख उपसोर, ग उपभू, घ अपभू। उत्तर ग उपभू। नंबर 4, पृथ्वी उपसोर की स्थिति कब होती है? क अक्टूबर, ख जुलाई, ग सितंबर, घ जनवरी। उत्तर घ जनवरी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, तरंगे क्या हैं? उत्तर तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, उसकी गति कम हो जाती है। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं। नंबर 2, महासागरीय तरंगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? उत्तर वायु जल को ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निमुक्त होती हैं। तरंगे वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतम तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गतिमान होने से उत्पन्न होती हैं। नंबर 3, ज्वार भाटा क्या है? उत्तर चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल के नियतकालीन उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जब समुद्र का जल समुद्र तल से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब समुद्र का जल नीचे की ओर होता है तो उसे भाटा कहा जाता है। नंबर 4, ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण क्या कारण है? उत्तर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अब केंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अब केंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अब केंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। नंबर 5, ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है? उत्तर ज्वार भाटा नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर नदियों के किनारे वाले बंदरगाहों पर एवं ज्वारांतमुख के भीतर ज्वार प्रवेश द्वार पर छिछली अवरोधिकाएं होती हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को बंदरगाह में प्रवेश करने से रोकती हैं। जिस नदी की समुद्र तट के मुहाने पर बंदरगाह हो और तब ज्वार आता है, तो बड़े बड़े जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर जाते हैं। इसका उदाहरण भारत में हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। उत्तर नंबर 1, जलधाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं?
उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को यह किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, जलधाराएं अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर तथा इसके विपरीत कम तापमान वाले क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर बहती हैं। जब यह धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती हैं तो यह उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं। किसी भी जल राशि के तापमान का प्रभाव उसके ऊपर की वायु पर पड़ता है। इसी कारण विषुवतीय क्षेत्रों से उत्पन्न आकांक्षाओं वाले ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराएं उन क्षेत्रों की वायु के तापमान को बढ़ा देती है। उदाहरण, गर्म उत्तरी अंटार्कटिक अपवाह जो ऊपर की ओर यूरोप के पश्चिमी तट की ओर बहती है। यह ब्रिटेन और नॉर्वे के तट पर शीत ऋतु में भी बर्फ नहीं जमने देती। जलधाराओं का जलवायु पर प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब आप समान अक्षांशों पर स्थित ब्रिटिश द्वीप समूह की शीत ऋतु की तुलना कनाडा के उत्तरी पूर्वी तट की शीत ऋतु से करते हैं। कनाडा का उत्तरी पूर्वी तट लेबानडोर की ठंडी धारा के प्रवाह में आ जाता है, इसलिए यह शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। नंबर 2, जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? उत्तर, महासागरीय जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक निम्न हैं। क, प्रचलित पवनें। धाराओं को उत्पन्न करने में प्रचलित पवनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रचलित पवनें सदा एक ही दिशा में चलती हैं। यह सागर के ऊपरी तल पर से गुजरते समय जल को अपनी घर्षण शक्ति से सदा आगे धकेलती और धाराओं को जन्म देती हैं। ख, तापमान में भिन्नता। गर्म जल हल्का होकर फैलता है, इसलिए उसका तल ऊंचा हो जाता है। ठंडा जल भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर आ जाता है और महासागरीय धाराओं का जन्म होता है। नंबर 3, लवणता में अंतर। अधिक लवणता वाला जल भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। उसका स्थान लेने के लिए कम लवणता तथा घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है। घ, वाष्पीकरण। जिन स्थानों पर वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर जल का तल नीचे हो जाता है और संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ अन्य क्षेत्रों से जल एकत्रित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक धारा उत्पन्न होती है। अंग, भूघूर्षण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्ण जिससे कोरियालिस बल उत्पन्न हो जाता है। कोरियालिस बल के प्रभावाधीन बहता हुआ जल मुड़कर शीघ्र वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है, जिसे गायर्स कहते हैं। इन गायर्स में जल का परिसरण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होता है। अतः फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इससे नई धाराएं बनती हैं। च, तटरेखा की आकृति। तटरेखा की आकृति का महासागरीय धाराओं की प्रवाही दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तरी हिंद महासागर में पैदा होने वाली धाराएं भारतीय प्रायद्वीप की तटरेखा का अनुसरण करती हैं। 6, ऋतु परिवर्तन। उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री धाराओं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बदल जाती है। शीघ्र शीत ऋतु में मानसून ड्रिफ्ट की दिशा पूर्व से पश्चिम तथा ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हिंद महासागर में भूमध्य रेखीय विपरीत धारा केवल शीत ऋतु में ही होती है और भूमध्य रेखीय धारा केवल ग्रीष्म ऋतु में बहती है। परियोजना कार्य। नंबर 1, किसी झील या तालाब के पास जाएं तथा तरंगों की गति का अवलोकन करें। एक पत्थर फेंकें एवं देखें कि तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, एक ग्लोब या मानचित्र लें जिनमें महासागरीय धाराएं दर्शाई गई है। यह भी बताइए
यह भी बताएं कि क्यों कुछ जलधाराएं गर्म हैं व अन्य ठंडी। इसके साथ ही यह भी बताएं कि निश्चित स्थानों पर यह क्यों विक्षेपित होती है। कारणों का विवेचन करें। उत्तर छात्र स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।